जल्दबाजी में लिए गए हुए फैसले कभी कभी हमारे जीवन में कुछ इस तरीके से भूचाल बन करके आती हैं कि जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में बिल्कुल कुछ ऐसी होता है। एक गांव से 3 लड़कियां एक साथ कोचिंग के लिए निकलती हैं। कोचिंग पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में एक ऐसा फैसला कर लेती है और एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी वजह से उनमें से 2 लड़कियों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो हमारी ज़िंदगी है इसका फैसला यूं चलते फिरते रास्तों में नहीं तय किया जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र टाइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुरैना, और इसी मुरैना का एक गाँव लगता है सुअलालपुरा। बात कर रहा हूँ मैं 13 सितंबर 2022 के सुबह के 8 बजे के करीब। इसी गांव से 3 लड़कियां एक साथ कोचिंग के लिए निकलती है। कोचिंग जो कि इसी मुरैना के संजय कॉलोनी में पड़ता है। तीनों लड़कियां एक साथ तो निकलती है लेकिन कोचिंग नहीं पहुंचती हैं। बीच रास्ते में ही उन्हीं के गांव का लड़का एक उनसे मुलाकात करता है। जो वो लड़का उन तीनों लड़कियों से मुलाकात करता है उनमें से एक लड़की का वो बॉयफ्रेंड होता है। वो लड़का इनसे एक प्रपोजल देता है कि आज हम कहीं घूमने चलते हैं। लड़कियां जो कि घर से अपने माँ बाप से सबसे यही कह के गई है कि हम कोचिंग जा रहे हैं, और बीच रास्ते में ये लड़कियां उस लड़के की बात मान लेती है और उसके साथ में निकल लेती है घूमने के लिए। वो लड़का इन तीनों लड़कियों को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, फिर वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें ले करके और एक होटल के कमरे में ले करके जाता है। वहाँ पे कुछ पीने वाली पदार्थ ये लेते हैं और उसी पीने वाली पदार्थ में ये लड़का अपने प्लान के तहत कुछ नशीली पदार्थें मिला देता है। तीनों लड़कियां पीती हैं, लेकिन जैसी वहाँ लड़कियां पी रही होती है कि अचानक वहाँ पे उस लड़के के 3 और दोस्त पहुँच जाते हैं। जो तीनों लड़के वहाँ पहुँचते हैं वो तीनों लड़के कोई और नहीं बल्कि इन्हीं तीनों लड़कियों के गाँव के ही वो तीनों लड़के होते हैं। फिर जैसे ये ड्रिंक करते हैं उसके बाद से इन लड़कियों का होश का ठिकाना नहीं रहता है, और उसके बाद से वो चारों लड़के मिल करके और इन 2 लड़कियों के साथ में गैंग रेप करते हैं। उनमें से एक लड़की बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके और होटल से बाहर निकलती है, और बाहर निकल के और अपने घर परिवार वालों को फ़ोन करती है। इस बात की खबर जैसे उन लड़कों को पता चलता है कि वो लड़की बाहर निकल के अपने घर परिवार वालों को इन्फॉर्म कर चुकी है, उन दोनों लड़कियों को वहीं पर काफ़ी गंभीर अवस्था में छोड़ करके और भाग जाते हैं। जैसे ये लड़की अपने घर वालों को फ़ोन करती हैं, उसके घर के परिजन दौड़े भागते और उस होटल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वाकई में वो 2 लड़कियां काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी है। फिलहाल पहले ये घर के जो परिजन होते हैं इन दोनों लड़कियों को उठा करके और हॉस्पिटल में, नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं। जैसे ये दोनों लड़कियाँ थोड़ी सी नॉर्मल होती है, तुरंत इन्हें मुरैना थाने में लेकर के पहुँचते हैं और उन चारों लड़कों के विरोध में मुकदमा दर्ज कराते हैं। मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस इन तीनों लड़कियों को मेडिकल के लिए भेजती है, और इन तीनों लड़कियों में से 2 लड़कियों का रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इन दोनों लड़कियों के साथ में गैंग रेप हुआ है। जब पुलिस इन लड़कियों से पूछताछ करती है तो ये लड़कियां बताती है कि साहब वो लड़के कोई और नहीं बल्कि हमारे ही गांव के लड़के हैं, जिनमें से एक का नाम है आकाश, दूसरे का नाम है सुरेंद्र, तीसरे का नाम है मोहित और चौथे का नाम है अभिषेक। लड़कियां बताती है कि साहब इनमें से एक लड़का जो है एक लड़की का बॉयफ्रेंड है, बाकी वो तीनों लड़के उसी लड़के का दोस्त है जो उसने एक षड्यंत्र बना करके और हमें इस जाल में फंसाया। पुलिस फिलहाल इनका रिपोर्ट दर्ज करके और उन चारों लड़कों का गिरफ्तारी के लिए सर्चिंग जारी की है। पता चल रहा है कि वो चारों लड़के फिलहाल अभी रडार से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन मुरैना थाना के CSP अतुल सिंह का कहना है कि हम उन चारों आरोपियों को बहुत जल्द अपनी हिरासत में लेने वाले हैं और उनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। ये जो तीनों लड़कियां होती है तीनों के तीनों नाबालिग होती है, इसलिए उन चारों लड़कों के विरोध में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। फिलहाल पुलिस इन तीनों लड़कियों की तरफ देखते हुए और कहती है कि जब तुम अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी और बीच रास्ते में अचानक इतना बड़ा फैसला ले ली, इसको लेने से पहले एक बार भी अगर तुमने अपने घर परिवार वालों को थोड़ा सा भी अगर इन्फॉर्म किया होता तो शायद तुम लोगों की ज़िंदगियाँ यूँ बर्बाद नहीं होती। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है कहीं ना कहीं उन लड़कों के लिए या फिर उन लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है जो यूं चलते फिरते रास्ते में अचानक ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनकी खबर ना तो उनके घर परिवार वालों को होती है और ना ही उनको भी खबर होती है कि हमारे साथ होने वाला क्या है, और मात्र एक जल्दबाजी में लिए गए हुए ये फैसले इनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है, बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।